ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए एक नया दिन शुरू करते हैं और नए दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर साईं दीदार के साथ एक नया दिन शुरू करते हैं। बाबा की अनुमति और उनकी आज्ञा से हमारे घर के मालिक, ज़िंदगी के मालिक बाबा ही तो हैं। तो जब मालिक बैठा हो तो दास को उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य करना उचित नहीं है। जब मालिक कहे करो तो करो, मालिक कहे रुको तो रुको, वो कहे बिल्कुल मत करो तो बिल्कुल मत करो। ये एक दास का कर्तव्य है और हम तो ठहरे ही दास। प्रभु ने कहा चलना है तो चल पड़े, रुकना है तो रुक गए, रोना है तो रो लिए, हंसाया तो हंस लिए। आपको पता है हमारे जीवन के सुख दुख जो होना है वो होकर ही रहता है। हाँ, बस किसी का दिल दुखाना, किसी के रास्ते में विघ्न खड़ा करना, ये हमारे कर्तव्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। किसी की आँख में आंसू अगर हमारी वजह से आ जाए, हमारे शब्दों की वजह से आ जाए, तो हमें उस पर अपना कंट्रोल करना चाहिए। वो गलत है। और हम अब प्रभु की भक्ति में रहकर इतना तो जान ही चुके हैं कि क्या सही और क्या गलत, क्या करने वाला होता है कार्य और क्या नहीं करने वाला होता है। ये भगवान ने हमें भली भांति इसका परिचय करा दिया है। मतलब अच्छा और बुरा जो इन दोनों के बीच का निर्णय है वो हम कर सकते हैं। ये आज हम बाबा की बदौलत ही कर पा रहे हैं। इसीलिए आज एक सीख मैंने भी ली है, वो मैं आपको भी दे रही हूँ। अब चाहे आप इसको मेरी एक विनती समझ लीजिए और छोटों के लिए ये एक आज्ञा समझ लीजिए। जो मुझसे छोटे हैं वो इसे ज़रूर करें और बड़ों को मैं कहना चाहती हूँ कि कोशिश कीजिए, हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसे ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा। और वो बात ये है कि हम लोग, मैं इस मैसेज को बाबा की कृपा से ही शायद आपसे कह पा रही हूँ कि हम लोग बहुत चिंता, बहुत समस्या लेकर चलते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, घर वाले भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि आधा झगड़ा तो इसी बात का है कि कल आने वाला कैसा होगा। लेकिन हमें चाहिए पता क्या करना, आज हमारा कैसा है, उस आने वाले कल के लिए हम आज को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। आप देखना कई बार घर पे जो बातें होती हैं, जिस बात में विचार होता है और विचार होते होते वो बदल जाता है एक बहस में, तो उसमें कहीं ना कहीं बातें भविष्य को लेकर के कई बार हो जाती हैं। तो मेरा आपसे एक कहना है कि आज के बाद एक वचन लीजिए, अपने आप को एक संकल्प दीजिए कि मैं आज के बाद भविष्य की बातों को लेकर के नहीं बात करूँगा। अगर सोचना भी है तो सोच कर उसको छोड़ दूँगा, लेकिन उस बात के पीछे लगे लगे अपना आज का वक्त नहीं ख़राब करना है, क्योंकि आज ख़राब है तो आने वाला कल डेफिनेटली ख़राब होगा ही होगा। हम आज से अपने भविष्य को अगर अच्छा बनाने का प्रयास करें तो शायद हो सकता है। ये अभी जस्ट एक मैसेज मेरे सामने आया तो मैंने वही अपने मन में एक विचार किया और आपके साथ साझा कर दिया। ठीक है, इसीलिए कोशिश कीजिए आज को स्पेशल रखने की। बहुत ज़रूरी है अपने आज को स्पेशल रखना, तभी आने वाला कल स्पेशल होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लीजिएगा। आज कल की बाबा मालिक। कोई पूछे ना कल क्या होगा, बाबा मालिक है जी। जिसने आज रोटी दी है वो कल भी देगा, जिसने आज संभाला है वो कल भी संभालेगा। बस मैं इतना जानता हूँ, जानती हूँ। बस बात यहीं पर संपूर्ण होती है कि मेरे बाबा मेरी रक्षा कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं एंड आने वाले कल में भी करेंगे ही करेंगे। तो आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं
कभी कभी बहुत बहुत सुंदर कमेंट्स होते हैं, मैं भावुक हो जाती हूँ सुनकर, देखकर, पढ़कर, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो आज जिन लोगों के लिए हम बाबा से प्रार्थना करने जा रहे हैं, आइए उनके नाम साईं चरणों में रखते हैं, इस भाव और विश्वास से कि मेरे साईं देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक मैसेज था छाया जी का कि 5 दिन का जाप शुरू करो। छाया जी, मैं सच में चाहती हूँ कि 5 दिन का जाप शुरू हो, लेकिन अभी क्या है, अभी मेरा जो सेटअप नहीं बैठ रहा है। जैसे हम पहले करते थे ना, वैसा अभी मेरे पास मंदिर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सब तो पता है, अगर आपने व्लॉग नहीं देखे तो अब वहाँ पर आपको पता लग सकता है कि कैसे क्या है ना। तो इस वजह से बाबा की मर्ज़ी शायद मैं ये कहूँ नहीं है, तो जब भी होगी, जब भी स्टार्ट होने वाले होंगे ये संकल्प 5 डेज़ के, मैं आपको पक्का बताऊंगी, 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी व्यवस्था वैसी नहीं है कि हम 5 दिन बैठकर जाप कर सकें, ठीक है। बाकी मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी अनुमति होगी तो कैसे भी हो जाएगा। हे दयानिधान, हे कृपा कीजिए प्रभु, प्लीज़ कीजिए कृपा कि हम 5 दिन का जाप कर सकें, क्योंकि आपकी कृपा होगी तो कैसी भी व्यवस्था हो व्यक्ति कर लेगा, लेकिन नहीं बन पा रही। साईं कृपा कीजिए, सभी भक्तों की आस और विश्वास है कि 5 दिन का जाप हो, आप रहम कीजिए मेरे मालिक। और आज बाबा आपके श्री चरणों में मैं कुछ नाम रख रही हूँ, आप कृपा कीजिएगा, मैं जो भी नाम लूँ उनके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ और वो स्वस्थ हो जाएं जो अस्वस्थ हैं। तो सबसे पहले एक नाम है, और कल महापारायण का जो पाठ होता है बाबा का, श्री साईं सचरित्र का, उसमें अंकल आंटी जी के लिए पाठ रखा गया था। तो भगवान उन्हें सुख दे, खुशियाँ दे, मैं प्रार्थना करती हूँ साईं जी से। तो अब आज के जो पाठ हैं, वो जो प्रार्थनाएं हैं, जो भी नाम हैं, हम निष्ठा से, भाव से लेंगे और साईं ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। तो मैं जिनका भी नाम लूँगी, आप सभी प्रार्थना करना कि साईं कृपा करो, साईं दया करो, साईं कृपा करो, साईं दया करो, ठीक है। चलिए। और एक हमारे आंटी जी हैं, उनकी जमाई की तबीयत ठीक नहीं है। जमाई यानी कि दामाद को कहते हैं ना, तो इनके जमाई का ऑपरेशन हुआ है। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी के जमाई की तबीयत ठीक हो जाए। आंटी जी नाम नहीं दिया आपने, तो जो भी इनके जमाई का नाम हो, हे प्रभु आप आंटी जी के जमाई को ठीक करना। आंटी जी का नाम, अपना भी नाम नहीं दिया आंटी जी आपने, चलो कोई नहीं। बाबा जी आपको स्वस्थ रखें, आपके जमाई को स्वस्थ रखें, हमारी साईं चरणों में प्रार्थना है। और एक नाम है प्रिया श्रीवास्तव जी का, जिनकी सेहत ठीक नहीं है। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रिया श्रीवास्तव जी की सेहत अच्छी हो जाए। प्रिया जी, बाबा की विभूति अगर आपके पास है तो उसे एक ग्लास में डालिए, पानी डालिए, वो उदी जल हो जाएगा और उसे 11 वचनों के साथ आप पी लीजिए। बाबा आपकी सेहत को शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करेंगे, लेकिन भरोसा रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपको विश्वास रखना है कि ये उदी नहीं, ये एक ऐसी अमृत पी रहे हो आप कि इसको पीने के बाद आपको बिल्कुल हल्का और बिल्कुल अच्छा फील होगा। और एक कमेंट था, मोमदास नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कह रहे हैं अनु जी मेरे पास तो साईं सचरित्र नहीं है, इसका कोई उपाय। डियर, अगर आपके पास साईं सचरित्र नहीं है तो आप हमारे चैनल पे, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको पूरा श्री साईं सचरित्र का पाठ वहाँ पे किया हुआ है, आप उसे ऑडियो में सुन सकते हैं, मेरी ही आवाज़ में आपको श्री साईं सचरित्र यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट में चैनल के आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके एवरीडे एक चैप्टर सुनकर अपना भाग्य उदय कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे नरगिस जी के घुटने में प्रॉब्लम है या फिर दर्द है, तो हम नरगिस जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जो भी घुटने का दर्द है, हे प्रभु उन्हें दर्द से राहत मिले, आपकी कृपा हो। जय साईनाथ। और एक मनीमाला जी का कमेंट है, वो कहते हैं अनु मेरी आँख में पेन हो रही है, सही करवा दीजिए, बोल के बाबा को बोलिए। मैं तो बोली हूँ बाबा को, फिर भी आप बोलोगे तो मैं सही हो जाऊँगी। आप मनीमाला जी, आप के ये शब्द बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा सिर्फ मेरी सुनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा आप सबकी सुनते हैं,
लेकिन अगर आपका विश्वास ऐसा कहता है कि बाबा अनु की ज़्यादा सुनते हैं तो प्रार्थना मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आप लोग ये विश्वास बनाइए कि बाबा मेरी भी सुनेंगे, बाबा को सुननी पड़ेगी मेरी, सिर्फ अनु की नहीं सुनते हैं बाबा, ठीक है। लेकिन आपके विश्वास में बंध कर मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये जो लिखनी है ये सच्ची हो जाए और साईं मेरी प्रार्थना को सुनकर इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मैं साईं चरणों में अरदास करती हूँ। और आपकी जो भी आँख में प्रॉब्लम है, आपकी आँख में जो भी दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप 5 मिनट 2 मिनट कितना भी समय बाबा के पास बैठिए, बाबा को निहारिए, आपकी आँखों का दर्द चला जाएगा, ठीक है। और एक हमारे रोशनी जी हैं जो कि लंदन से हैं। थैंक यू रोशनी जी, आपने बड़ा ही सुंदर लिखा है अपना कमेंट। आपके बेटे श्रॉक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। श्रॉक के लिए हमारा सारा पूरा परिवार हमारा प्रार्थना करता है कि बाबा श्रॉक की जो तबीयत ख़राब है उस पर कृपा कीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। आपकी रहमत, आपकी कृपा से उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो जाए। मेरे साईं दया करें। ओम साईं राम। और एक हमारी नैना कदम जी का मैसेज है। उनके होने वाले हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जिनका नाम प्रवीण है। तो बहुत ही सुंदर डियर, आपके जो भाव हैं मालिक आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रखे। जो बिना हुए ही उसकी चिंता कर रहा है वो होने के बाद कितनी करेगा। वाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज के टाइम पे अगर कोई सच्चा व्यक्ति मिल जाए ना, मुझे देखकर बहुत खुशी सी होती है कि प्रभु किसी सच्चे व्यक्ति को कोई सच्चाई मिलाइए। कभी एक सच्चे को झूठा ना मिले, कभी एक सच्चे को कोई चतुर व्यक्ति ना मिले, वरना ज़िंदगी में बहुत कष्ट होते हैं। मेरे मालिक इन रिश्तों को संभालिए, और ये जिनके लिए प्रवीण जी के लिए इनकी जो भाव है, जो श्रद्धा है या फिर जो प्रेम है, उस पर कृपा कीजिए मेरे मालिक। आप प्रवीण जी की ज़िंदगी में आई समस्याओं को ख़त्म कीजिए और इन दोनों को सदा खुश रखिए। बहुत खुश रहिए आप नैना जी, सदा आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें। बस ऐसा ही भाव रखना, हमेशा एक सच्चा भाव रखना, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। ये एक भक्त की अरदास है उसके भगवान से। बाकी सदा खुश रहिए अपने परिवार के लिए और उसके जीवन साथी के लिए और जीवन साथी के परिवार के लिए। सदा ऐसा ही भाव रखोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। और एक कमेंट है अनीता जी का। उनके बेटे का फरवरी में एग्ज़ाम है और उन्होंने लिखा है कि वो निराश हो गया है, अंदर से टूट गया है। तो अनीता जी, आप मरहम का कार्य कीजिए ना, आप उसे समझाइए कि टूट कर तो एग्ज़ाम देने में और मन ही नहीं लगेगा। कुछ अपने मन में जिज्ञासा लानी पड़ेगी और हिम्मत लानी पड़ेगी। आप उसकी हिम्मत बनिए और उसको समझाइए कि असंभव लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर हम ठान लेना तो वो भी कर सकते हैं जो हमारे बस का हमें लगता नहीं है। बस क्या है, इंसान हार जाता है। अगर इंसान हारे नहीं ना तो उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर आप किसी काम को मन लगा के करने के ठान लो कि मैं करके रहूँगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या ठानते ही तो नहीं है। आप उसे सीख दीजिए, समझाइए। वो निराशा को आशा में बदलने का कार्य एक माँ ही कर सकती है, ठीक है। आप आशा बनिए और वो निराशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बाकी हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा ऐसी आशा से भरपूर हो जाए कि जिस एग्ज़ाम के लिए ये डर रहा है वो बहुत अच्छा करके आए। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। बस आप उसका जो पेन वगैरह है वो बाबा के श्री चरणों में सौंप दीजिए। कह दीजिए बाबा अब आप ही आशा की किरण जगाइए, आप ही बनिए इसकी आशा, मेरे बस का नहीं है, आप ही संभाल लीजिए, साईं अपने आप उठा लेंगे। और हमारे आंचल जी का कमेंट था, उनकी बहन शांति प्रिया का बर्थडे था अभी बीते दिन में। तो हैप्पी बर्थडे शांति प्रिया जी। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। आपकी लाइफ का हर एक सपना, हर एक विश पूरी हो। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ सदा 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 खुश रहो। तो सॉरी डियर, जिस दिन था उस दिन हम विश नहीं कर पाए, लेकिन ये जो हमारी दुआएं हैं, ये जो हमारी प्रार्थना है, ये आज भी स्वीकार होगी। आप चिंता ना करना। बहुत सारे जन्मदिन की शुभकामनाएं। और एक मैसेज है हमारे पास, मान्या जी की बड़ी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं भूमिका जी की। हे प्रभु, इनकी बड़ी मम्मी को स्वस्थ रखना और उन्हें हर कष्ट से दूर रखना, हमारी आपसे प्रार्थना है। और अभी बीते कल में हमारे मौसमी जी और
उनके हस्बैंड कुणाल जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। मौसमी जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आप दोनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, हर पल खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आए दिन जीवन का इतनी सारी खुशियों से भरपूर हो कि आपको हमेशा खुश रखें मेरा साईं। आपकी हर विश पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अभी बीते कल में एक और मैरिज एनिवर्सरी थी प्रिया जी की और रवि जी की। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी प्रिया जी और रवि जी। साईं जी आप दोनों को भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, थोड़ा तंदुरुस्त रखें, आप दोनों का जीवन खुशहाल रहे, साईं कृपा से भरपूर रहे, हर खुशी मिले और हर विश पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ सदा 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 खुश रहिए। और एक हमारे अनीता जी हैं, उनकी अंकल यानी कि उनके मामा जी का, जिनका नाम वैकेंटेश अंकल जी है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बहुत सीरियस हालत है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि अंकल जी की जो भी समस्या है, हे देवा इनकी समस्या का समाधान कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए कि अंकल जी की सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए, सुधार आ जाए सेहत में। आप कृपा करना और इनको उदी देना बिल्कुल मत भूलना। बाबा की उदी को जल में डालकर, थोड़ी सी उदी माथे पर लगाना और उस बाकी जल में डालकर इनको पीने को देना, साईं सहारा बन जाएंगे। तो ये सारे नाम आज आपकी प्रार्थना में शामिल किए गए हैं। अगर अभी भी कोई नाम छूटा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आज की प्रार्थना में बहुत सारे नाम थे, कोई नाम अगर रह गया हो तो आने वाले प्रेयर्स में हर नाम शामिल किया जाएगा। कोई भूल हो गई हो मुझसे तो क्षमा करना। आइए अब हम बाबा की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम साई अनु। ओम साई राम साई परिवार। साई अनु, मैं एक बाबा की छोटी सी लीला सुनाना चाहती हूँ, जबकि ये मेरे लिए छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी लीला है। साई अनु, मैं इस साल 2025 को जब सिड्डी गई थी तो मैं वहाँ से एक बाबा की एक तस्वीर लाई थी। तो मैं वो तस्वीर हमारे घर के पहले रूम के पहले बरामदे के ऊपर मैंने उनको लगा रखा है। तो साई अनु, जब मैं घर में पूजा कर रही थी तब मैं बाबा के समक्ष जाकर खड़ी होकर मैंने बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा बेटा के पढ़ाई पर ध्यान दे, बाबा बेटा पढ़ाई ठीक से करे। तो मैं बाबा की तस्वीर पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर का माला चढ़ा कर रखी थी। तो साईं अनु, मैं जब बाबा से ये प्रार्थना कर रही थी, अचानक बाबा का माला हिलने लगा। तब मैंने देखा, ना फैन चल रही थी ना हवा आ रहा था, लेकिन अचानक माला देखा। अचानक मेरी प्रार्थना करते करते नजर मेरी माला पर गिरी तो माला अचानक हिलने लगा। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई साईं अनु, जो बाबा हमारे आसपास है, बाबा मेरी हर बात सुन रहे हैं। साईं अनु, उसके बाद मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा था, क्या मैं ये बात आप बता सकती हूँ? तो साईं अनु, मैंने फिर से, बाबा क्या मैं यह साईं अनु को बता सकती हूँ? तो मैं ध्यान से माला की नजर दी तो मुझे लगा माला फिर से हिलने लगी। तो साईं अनु, मुझे बहुत खुशी लग रही है, मुझे जैसा लग रहा है सचमुच बाबा मेरी बात सुन रहे हैं। साईं अनु, ओम साईं राम साईं अनु। साईं अनु, प्लीज आपसे और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बाबा के समक्ष प्रार्थना करें ना, मेरे बेटे को पढ़ाई में मन लगे, वो फ़ोन में ज़्यादा मन ना लगाए, पढ़ाई में मन लगे और वो पढ़ाई ठीक से करे, पढ़ाई में फोकस करे। और इस साल उसका क्लास 10 होने वाला है, वो पढ़ाई में मन लगाकर रिजल्ट अच्छा से करे। ओम साईं राम साईं अनु, यदि हमसे बोलने में कोई गलती हुई तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करना। आपसे बोलने में कोई गलती नहीं हुई, हालांकि आपने इतना अच्छा बोला है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मुझे कोई साईं अनु कहता है मैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाती हूँ, और आपने तो कितनी बार साईं अनु सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी को। बस बहुत खुश हूँ मैं, आपकी लीला सुनकर तो मैं गदगद हो गई हूँ, बहुत खुशी। हे साईं, क्या ही आप तो बहुत प्यारे हो माता जी, सच में आप बहुत अच्छे हो। और जिसकी माता इतनी प्यारी हो उसके बच्चे को तो सफल होना ही होना है। बस आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ़ोन का कार्य है ना, फ़ोन उससे आप ही दूर कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को सिर्फ माँ सुधार सकती है। अगर माँ से नहीं सुधरा तो फिर किसी से नहीं सुधरने वाला। तो इसीलिए भैया आप उससे फ़ोन लीजिए और उसे किताब दीजिए कि बेटा पहले पढ़, उसके बाद
पहले पढ़ाई, उसके भविष्य अभी तय करोगे तब जाके आगे। कच्चा घड़ा ही उसको शेप में लाया जा सकता है, पकने के बाद उसकी शेप नहीं बदल सकते हम, ठीक है। इसलिए अभी उसे आप अपने अनुसार ढाल लीजिए। बड़े होकर तो आजकल समय देख ही रहे हैं आप, लेकिन पढ़ेगा वो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप, जो ये प्रार्थना है हम भी कर रहे हैं, आप भी साईं चरणों में कीजिएगा कि प्रभु इस बच्चे को, और हाँ, उसके जो बैग वगैरह है ना, जो उसकी कॉपी, जो उसका पेन, जिस पेन से वो लिखता है, वो जब भी, अभी जो भी पेन है वो बाबा के चरणों में रख दीजिए। और अगर कोई बच्चा नया पेन या पेंसिल, जो भी जिससे वो कार्य करता है, अपना राइट करता है काम, रिटर्न वर्क, जो भी जिस पेन से या पेंसिल से करते हो या फिर नया खरीदते हो अपने बच्चों के लिए, वो पहले आप बाबा को सौंप दिया करो कि बाबा इस बच्चे से मेरा, इस पेन से मेरा बच्चा कार्य करेगा, तो इस पर अपना आशीर्वाद दीजिए। और उस पेन पर थोड़ा सा तिलक लगा दो, जो साईं चरणों में लगा हो उसे उस तिलक पेन पर लगा दो, और उसके बाद अपने बच्चे को करने को दीजिए, चाहे कोई भी है, बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब करने के साथ साथ बच्चे का पढ़ाई पर मेहनत करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसे कहिए पढ़े, और उसे खाने में आप उदी दीजिए, जो भोजन बनाते हैं उसमें उदी डाल दीजिए। बच्चे भी खुश, पूरा परिवार खुश, ठीक है। बाकी आप बहुत सुंदर, बहुत प्यारे हो आप। मैं कितना ही आपकी धन्यवाद करूं और कितना आपकी बखान करूं आपका। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।